नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कौन बनेगा आपका एमएलए। और कौन बनेगा आपका एमएलए का सफर अब आप पहुंचा है संभल जिले के चंदौसी विधानसभा में। अगर हम चंदौसी के सियासी समीकरणों की बात करें तो मौजूदा वक्त में यहां बीजेपी के विधायक हैं गुलाब देवी, और वो यहां पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। फिर से पार्टी ने उन्हें मौका दिया है और आपको बता दें कि वो 4 बार विधायक चुन चुकी हैं, लेकिन गुलाब देवी यहां से महिला हैं, मंत्री भी हैं। इसलिए हमने देखिए सबसे खास बात जो रखी है वो रखी है कि महिलाओं को ही मौका दिया है अपने मंच पर। और देखिए एक बड़ा इशू ये भी रहा है कि गुंडागर्दी का एक बड़ा इशू है, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा इशू रहा है यूपी के अंदर। तो चुनावी माहौल के बीच कि कौन बनेगा आपका एमएलए, चंदौसी में हम बात करेंगे लोगों से। लेकिन देखिए कोरोना बढ़ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है और मास्क जरूर पहनना है। इसलिए पहले मास्क पहन लेते हैं हम और फिर करेंगे चुनावी बात कि आखिरकार जनता का मूड क्या है और मिजाज क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे मेरी अपील है कि जब भी आपके इलाके में वोट पड़े तो अपना वोट जरूर डालिएगा। हर वोट बेहद जरूरी है क्योंकि वोट डालना सबका अधिकार है, क्योंकि एक एक वोट जरूरी होता है। तो चलिए करते हैं शुरू चंदौसी में कौन बनेगा आपका एमएलए। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर सुगंधा सिंह हैं जो बीजेपी की नेता हैं, और हमारे साथ आपको बता दें संगीता यादव हैं जो संभल जिला के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं महिला मोर्चे से, और हमारे साथ एक शिक्षक नेता भी हैं, उनको भी हमने बुलाया है यहाँ पर हमारे साथ। ये मैं पूछूंगा कि शिक्षा के स्तर में, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं यहाँ पर गुलाब देवी, उन्होंने कितना काम किया, कितना डेवलप है। सबसे पहले सवाल सत्ताधारी से, बीजेपी लौट आएगी? डेफिनेटली, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। हाँ। सबकी इतनी प्रबल इच्छा है तो बीजेपी 300 प्लस 350 प्लस से जीतेगी। अच्छा, 350 आ जाएंगी? डेफिनेटली उसमें। और तो चंदौसी में आपका कमल खिल रहा है? बिल्कुल खिल रहा है, सालों से खिल रहा है और अब भी खिलेगा, और बहुत मन से खिलेगा और बहुत खुशी के साथ खिलेगा। खुशी के साथ खिलता रहेगा, खिलता रहेगा। मैम ये तो कह रही है कि कमल फिर से खिल जाएगा यहाँ, और क्योंकि लगातार यहाँ कमल खिलता है चंदौसी में। नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा कि क्या स्थिति होने वाली है। हाँ। और समाजवादी पार्टी ही यहाँ जीतने वाली है। हाँ। और ये आगे आने वाले समय में यहाँ से समाजवादी पार्टी ही हर हालत में जीतेगी। कैसे जीत पाएगी समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी चाहे महिलाओं को लेकर हो, दलितों को लेकर हो, या फिर पिछड़े वर्ग के लोगों को लेकर हो, सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। जितना काम पिछली सरकार में अखिलेश यादव जी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, क्या आज जो सत्ताधारी पार्टी है वो बता सकती है कि उनके क्या काम है? नहीं, आप किन उपलब्धियों पे जाएंगे? हम किन उपलब्धि पे जाएंगे? हम हर वर्ग में, हर स्थिति में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बच्चे के, जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर उसके 60 साल तक काम कर रही है। बच्चों के अन्नप्राशन से लेकर किसान सम्मान निधि तक, विधवा पेंशन तक, उसका जो पहले 500 रुपए मिलती थी अब वो 1000 रुपए कर दी। घर घर राशन है, 2 दिन मेहमान को रखना मुश्किल होता है। भारतीय जनता पार्टी 15 करोड़ जनसंख्या को तब से मुफ्त राशन दे रही है, और सबके घर पे अन्नपूर्णा का वास हो रहा है, सबको घरों में राशन पहुंच रहा है, और सबका घर का पालन पोषण भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है मैडम, क्योंकि जब से कहते हैं कि योगी सरकार दावा कर रही है कि देखिए हमारे आने से गुंडागर्दी कम हुई और महिलाएं सुरक्षित हुई, और अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी थी और महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। देखिए, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये बताइए आप, अगर आप लोग कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं तो इन्हीं के मंत्री रहे ना सेंगर, जो आपको शाहजहांपुर का जो कांड है वो इनके गृह राज्य मंत्री थे, और जो आपके यहाँ दलितों की बेटी उन्नाव कांड रहे, इतने सारे कांड रहे, वो किसकी सरकार में रहे? अगर आप ये कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, और रही समाजवादी पार्टी की, अगर बेटियों को सुरक्षित आप कर रहे हैं तो डायल एंड डेट किसने शुरू किया आप ये बताइए? पुलिसिंग की व्यवस्था बेहतर किसने की आप ये बताइए? तो गुंडागर्दी कम नहीं हुई क्या? नहीं, कहाँ हुई है आप बताइए? कौन से भाई अनुरोध, अभी रुकिए और नारेबाजी रुकिए भाई। अरे महिलाएं तो पुरुषों से भी आगे निकल गई, अभी तो शो शुरू हुआ है और महिलाओं ने तो नारेबाजी शुरू कर दी। नंबर 1 पर गुंडागर्दी कम हुई, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर, महिलाओं को अपराधों को लेकर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। आप ही बताइए, अगर गुंडागर्दी कम हुई है, ये तो कह रही है कि कोई नहीं। ये अपना इनका पार्टी का व्यक्तित्व बोल रही है कि इनके समय में कुछ नहीं हुआ था। ये हर एक बच्चा भी गवाही दे देगा कि लॉ एंड ऑर्डर कितना सुधरा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से, कि अब जितने भी क्राइम रेट है, अगर आंकड़ों पे बात की जाए तो 40 to 60% क्राइम रेट कम हुआ है।
और आपको मैं बता दूं कि महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि किसी को भी घर से निकलते वक्त डर नहीं लगता, किसी के कान नहीं खींचे जाते, किसी की चेन नहीं। ये तो बदला है ना। क्या वो बेटियां नहीं थी जो आपके मंत्रियों ने जिनकी भरे दिन में इज्जत लूट ली, जिनसे पहले क्या होता था? पहले पुलिस व्यस्त थी बहसें ढूंढने में, अब अपराधी अपराध कर रहे हैं, उनको तुरंत ढूंढ लिया जा रहा है। चलिए नेताओं के मैं आ रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ। मैं एक मैम आपसे सवाल, क्योंकि शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं गुलाब देवी और मौजूदा वक्त में विधायक भी हैं, फिर से पार्टी ने उम्मीदवार। क्या चंदौसी के अंदर शिक्षा का स्तर सुधरा, कुछ बदलाव हुआ? देखिए कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा है। और देखिए हमारी बहन जो यहाँ की इस समय विधायक भी है, ये तो बाल विकास परियोजना की मंत्री भी रही, तो उस समय अगर ये चाहती तो तमाम जो गरीब महिलाएं उनको रोजगार मिल सकता था। कोई रोजगार के काम, कोई शिक्षा के काम पर बदलाव नहीं हुआ। चलिए मैं जाता हूँ। महिला सुरक्षित, अरे 100% महिला सुरक्षित। रात के 12 बजे 2 बजे जहाँ चाहे वहाँ निकल जाओ, हमें कोई हम लोग निकल सकते हैं, बेधड़क होकर निकल सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी जाइए। नहीं जाते थे। नहीं तो शिक्षा का स्तर सुधरा है क्या? बहुत ज्यादा सुधरा है, बहुत ज्यादा सुधरा है, बहुत ज्यादा शिक्षा का स्तर। नहीं शिक्षा का स्तर सुधरा है, बहुत सुधरा है, बहुत सुधरा है। महिला सुरक्षित बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती है। इतना महसूस कभी नहीं करा जितना इनकी लग रहा है योगी सरकार लौट पाएगी। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद सारी महिलाएं सुरक्षित है। आज झिझक निकलती है घर से, कितने बजे भी निकले कोई डर नहीं है। आज सबसे ज्यादा सुरक्षा महिलाओं की है। योगी जी जिंदाबाद। मैं एक साथ ये कह रहे हैं कि देखिए अखिलेश सरकार में महिला पहले भी सुरक्षित थी, आज भी है, लेकिन उनकी सरकार में सरेआम रात के 12 बजे 2 बजे सड़कें यहाँ बेहतर नहीं है, यहाँ सड़कें अच्छी नहीं है यहाँ पे। देखिए सड़कों की तो ये बात है कि हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। सड़कें एकदम मरम्मत सब सड़कों की हो रखी है और सड़कें एकदम सुचारू रूप से चल रही हैं। आरोप तो इंसान कुछ भी लगा सकता है, उसका तो कुछ कहना नहीं। सड़कें बेहतर है यहाँ? आप खुद देख लीजिए, हम लोग तो क्षेत्र में कम कह रहे हाईवेज का जाल बिछा है। नहीं कहने को तो आप मैम उनको मौका दीजिए ना, आपके अध्यक्ष हैं उनको दीजिए, मैं आपको आ रहा हूँ ना, आप उनको देखिए। कहने को तो आप भी कुछ भी कह सकते हैं ना। अरे क्या हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, हम तो दूर जा ही नहीं रहे ना। चंदौसी विधानसभा की क्या स्थिति है आप यही बता दीजिए। बताइए मैम जी बताइए, चंदौसी में सड़कों चंदौसी की सड़कें एकदम सुचारू रूप से चल रही हैं, किसी को कोई असुविधा नहीं है, सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से है। अब इल्जाम तो कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्जाम तो राम जी पे लगा देते हो, हम तो साधारण मनुष्य हैं। ये तो कह रही है इल्जाम लगा रहे हैं आप। नहीं तो अरे तो आप ऐसा करिए ना, आप खुद अपनी टीम के साथ निकलिए और चंदौसी की सड़कों पर देखिए। इन्होंने सरकार में आते ही वादा किया था कि गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे। मैं पहले बिजली नहीं मिलती थी, अब बिजली मिल रही है, राशन मिल रहा है। बिजली ये इन लोगों की वजह से नहीं मिल रही है। अखिलेश यादव जी ने 128 उप केंद्र बिजली के बनाए थे। इन्होंने सिर्फ बिजली की जो कीमत है वो दुगनी करने का काम किया है। अब चुनाव आते ही इन्होंने बिजली के दाम आधे कर दिए। इसका मतलब ये हो गया कि पिछले 4.5 साल में वो काम हमें अपना प्रचार करने की आप बोलने दीजिए ना आप मुझे। अगर नहीं देखिए हमें पूरा मतलब आप प्रकट ही कर रहे हैं, अलग चीज है। देखिए हमें अपना प्रचार करने की हमें अपना प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। यही लोग हमारा प्रचार कर रहे हैं कि सरकार ने दाम बिजली के आधे कर दिए। हमारा प्रचार आप खुद ही कर रही हैं। देखिए आप पे भी आरोप लगा दिया कि आप पार्शियलिटी कर रहे हैं। क्या कहना है इन लोगों का? आप तक पे आरोप लगा दिया इन लोगों ने। नहीं तो अरे तो आप हम तो कह रहे हैं ना कि ये सारी सुविधाएं हमारे टाइम से चली आ रही हैं। आप बताइए ना कितने बिजली के उपकेंद्र बनाए हैं। हाँ बिल्कुल, इन्होंने कहा अभी तक चली आ रही है, मतलब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और रही बात गड्ढे मुक्त करने की, तो गड्ढे करेगी उनकी सरकार ने, हम तो मुक्त करने का काम कर रहे हैं, भर ही रहे हैं। इनके जो गड्ढे हैं वो हर तरीके से हम भर रहे हैं। पिछले 4.5 साल में आप गड्ढे भर रहे हो, पिछले 4.5 साल से भरे ही नहीं गए। आप ये बताइए भाई, अगर कोई आप काम कर रहे हैं, आप खुद अपने आप से मान रहे हो कि आप 4.5 साल से वो कोई काम कर ही नहीं पाए हो, गड्ढे भी नहीं भर पाए, तो अपने समाजवादी पार्टी को गड्ढों से बढ़कर ऊपर की राजनीति करनी चाहिए। जो ग्रास रूट लेवल पे ये गड्ढों में उलझ के रह गए। चलिए मैं लोगों से, देखिए गर्मा गर्म डिबेट चल रही है, महिलाओं के बीच बात कर रहा हूं मैं, और लोगों से बात करूंगा कि आखिरकार चाचा किसकी सरकार लग रही है और कैसा विधायक चाहिए? कांग्रेस की सरकार चाहिए कांग्रेस की। यहाँ है कुछ उम्मीद? बहुत ज्यादा उम्मीद। विधायक निधि 4 साल से विधायक निधि पूरी नहीं लगी, हमेशा वापस गई। किसकी सरकार लग रही है इस बार?
विधायक किसका बनेगा, एमएलए किसका बनने जा रहा है? इस बार जो चांस दिख रहा है ज्यादा समाजवादी पार्टी के दिख रहा है। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी निकलेगी, बीजेपी लग रहा है फिर से जीत जाएगी? पूरी बहुमत से निकलेगी पूरी। नहीं, विधायक कैसा चाहिए आप लोगों को, एमएलए कैसा चाहिए यहाँ से? एमएलए हमें गुलाब देवी ही चाहिए, पहले जैसे बहुत ज्यादा अच्छा काम करा उन्होंने। अच्छा, एमएलए कैसा चाहिए आप लोगों गुलाब देवी जैसा, गुलाब देवी जैसा। गुलाब देवी जैसा नहीं, जीत जाएंगी मतलब आप महिला? हाँ, जीतेंगी जीतेंगी जीतेंगी, गुलाब देवी जीतेंगी। आपको जी आप मैं कुछ और युवाओं से पूछा था, विधायक कैसा चाहिए, एमएलए कैसा हो आपको? श्रीमती किसे? अरे गुलाब, मैं पूछ रहा हूँ कि किन मुद्दों पे काम की जरूरत है यहाँ? मुद्दे तो सारे हो चुके हैं। हाँ। एकदम बस यही है। आप गड्ढों की बात करते हैं, इतने अच्छे हाईवे बन चुके हैं, क्या इससे पहले की सरकार में हाईवे बने? ये अच्छा। तमाम ऐसे ऐसे गड्ढे, शहर के गड्ढों की बात करते हैं, हाईवे की बात करेंगे। अब नेशनल हाईवे कैसे बन चुके हैं आज? आएगी योगी जो अपने बिल्कुल अगले 350 बार। लग रहा है योगी सर? जब यहाँ सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब अखिलेश यादव का कुनबा लखनऊ की सड़कों पर लड़ता था और लक्ष्मी गौतम का कुनबा यहाँ की सड़कों पर लड़ता था, और चंदोसी को गर्त में डालने का काम इन सपाइयों ने करा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शिक्षा के क्षेत्र की यदि बात जब हम करते हैं तो चंदौसी में 2 इंटर कॉलेज अभी सैंक्शन हुए हैं, एक डिग्री कॉलेज सैंक्शन हुआ है, आईटीआई में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक छात्रावास का निर्माण हुआ है, और अन्य विकास कार्य बराबर चलते रहे हैं। विधायक स्तर पर और मंत्री स्तर पर जितने कार्य हो सकते हैं उससे ज्यादा और उससे 5 गुना ज्यादा यहाँ पर कार्य किया गया। रही सड़कों के गड्ढे की बात, तो वो हम उसमें भी विकास के लिए सड़क में ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, यहाँ चीजें बदली हैं। बालिकाओं अपनी फीस जमा ना होने की वजह से मैं ग्रामीण स्कूल में पढ़ाती हूँ, बहुत सी बालिकाएं एडमिशन नहीं ले पाई। जो इंटर कॉलेज पहले के बने हुए हैं वो इंटर कॉलेज है, कोई नया सेंसन अभी तक नहीं हुआ है इस सरकार में। इंटर तक देखिए, पहली बात तो देखिए, मैं कर्मचारी हूँ और हमारा जो हमारी आगे एससी के विधायक होते हुए हमारा आरक्षण खत्म कर दिया गया। जहाँ तक कि पैसे की और शिक्षा के शुल्क की बात हो रही है, ग्रेजुएशन तक की महिलाओं की शिक्षा फ्री कर रखी है मोदी जी ने। यूपी सरकार में भी महिलाओं की शिक्षा के लिए बेहतरीन काम हुआ है। स्कूलों पर महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए सारी सुविधाएं, ड्रेस, जूते। तो बीजेपी का एमएलए बन रहा है? सभी महिला विद्यालय बिल्कुल बन रहा है भाई। एक तरफा बीजेपी। मैं उधर जाता हूँ, उधर लग रहा भैया, क्या लग रहा है इस बार? किस बार लग रहा है सपा बन रही है? आएगी सब? इस बार सपा आएगी, पक्का आएगी। सपा 100% सपा आएगी। 2 मिनट बात करेंगे क्या? जैसे योगी जी ने बहुत सारे वो किए हैं, बहुत सारे उद्घाटन किए हैं, इकाना का भी किया है, मेट्रो का भी किया है, हाई कोर्ट का भी किया है। ये प्रोजेक्ट किस टाइम किया? आप तो रिपोर्टर हैं, आप बताइए। और जो रेप हुए हैं पिछली सरकार में क्या परसेंटेज थी, आज क्या परसेंटेज है? क्या नरसिम्हानंद जो बच के आए हैं वो सही है या गलत? आप जवाब दीजिए इस चीज का। मैं कहा दूंगा भैया, जवाब देंगे। ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी तो आपके राज में अभी कम नहीं हुई है। ये इनकी कल्पना है, ये अभी भी सपा के एरा में जी रहे हैं, उसी को कल्पनाओं में करते करते ये बोल रहे हैं। ये पूरा विश्व इस चीज का गवाही देता है कि उत्तर प्रदेश का कैसा रिजल्ट था, और आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर पे है। इस चीज में कोई संदेह नहीं तो है। किन उपलब्धियों से आप लखनऊ की कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे आप? जी, हर तरीके से, किसी भी क्षेत्र में आप बात कर लीजिए, चाहे वो आप एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात कर लीजिए। इतने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का स्थापना हमारी सरकार में हो रही है, इतना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस हमारी सरकार में बढ़ा है। हर तरीके से हर वर्ग को राहत हुई है, तो उसमें कोई बात करने की बात ही नहीं है। हर तरीके से राहत है, हर तरीके से राहत है, हर व्यक्ति को राहत है। ये तो कह रहे हैं कि हमने उपलब्धियां हैं और नहीं, एक बात सुनिए, क्या उपलब्धियां? भाई प्लीज आपसे गुजारिश है, आप शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। ये सिर्फ जैसे ये कह रहे हैं ना हर चीज को कि सिर्फ कल्पना करी जा सकती है, ये लोग भी सिर्फ कल्पना में ही जी रहे हैं। बेरोजगारी की आज क्या हालत है ये नौजवान बता सकता है, उन लोगों की पढ़ाई की क्या हालत है। रोजगार देते तो आप क्यों सत्ता से बेदखल नहीं होते ना? अब भी नहीं, देखिए बात ये है ही नहीं ना। बात तो इस समय रोजगार की है कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम बाहर से रोजगार लाए हैं, हमने नई इंडस्ट्रियल परसेंटेज आप देख लीजिए ना। आज सड़कों पर लखनऊ में देखिए क्या हालत है। जो लोग भी धरना देने जाते हैं, इनकी सरकार उन पर डंडे बरसाने का काम करती है। बताइए आप, अगर मैं गलत कह रही हूँ उसमें तो। मैम दीजिए, रोजगार कहाँ है? रोजगार 2 करोड़ लोगों को विभिन्न वर्गों में, ये हमारे देश का क्या पूरे जी रहे हैं, ये भी सिर्फ ख्वाबों में जी रहे हैं। जैसे ये देखिए
देखिए, ख्वाबों में नहीं जी रहे हैं। यदि इन लोग को इतनी आपत्ति है, अगर इन लोग को इतनी आपत्ति है तो ये लोग राशन क्यों ले रहे हैं, सरकार का योजनाओं का लाभ क्यों? एक मिनट, राशन इसका मतलब ये है कि आप खुद मान रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है? नहीं, राशन पहुंचा रहे हैं, दो बार। एक मिनट, अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो लोगों को राशन देने की क्या जरूरत है? क्या शायद बहन जी को इस बात का अनुभव भी नहीं है और पता भी नहीं है कि कोरोना महामारी के कारण देश पे संकट आया था, इस वजह से ही राशन मिल रहे हैं। इनको शायद पता ही नहीं, निकले ही नहीं ये लोग, रोजगार खत्म। चलिए, गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहा हूँ और लगातार महिलाओं के बीच ये चर्चा हो रही है कि कौन बनेगा आपका एमएलए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लगातार ये चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद हम लौट आए और आप देख रहे हैं कौन बनेगा आपका एमएलए चंदौसी से। तो आपको बता दें, चंदौसी में चल रहा है हमारा सफर और हम जान रहे हैं कि किन मुद्दों पर होगा इस बार का चुनाव, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और जनता के मन में क्या है, मुद्दे क्या हैं। क्या इस बार फिर से योगी सरकार लौटेगी, चंदौसी में कमल खिलेगा या फिर यहाँ जनता बदलाव के मूड में? चाचा, क्या लग रहा है? जब बीजेपी आएगी, आ जाएगी चंदौसी में, कमल खिल जाएगा? खिलेगा जरूर। साइकिल चाचा खिल जाएगा है? चलिए, मैं लगातार, क्या लग रहा है, कमल खिल जाएगा? खिलेगा है? लग रहा है चंदौसी में कमल खिल जाएगा? भैया मुश्किल है, कांटे का है। किस पार्टी का बन जाएगा? देखो, सरकार बनेगी तो अखिलेश की बनेगी। अच्छा, एमएलए किसका बनेगा? अब यहाँ हमारी साइकिल का बनेगा। साइकिल का साइकिल का बनेगा। साइकिल आपको लग रहा है एमएलए बीजेपी कमल का फूल, यहाँ एमएलए कमल का फूल, योगी का फूल, कमल का फूल, तो गुंडा में खिलता है क्या? गुंडा मिल रही है? कुछ नहीं सुविधा बिल्कुल सुविधा है, बहुत सुविधा है। भूल कमल का फूल। अच्छा, कभी ना भूल कमल का फूल। नहीं लग रहा है भैया, बहुत सुविधा मिली है, बहुत सुविधा मिली है। लौट जाएगी बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी ही आएगी। बहुत सुविधा मिली है। कोटा से बच्चे ना छुड़वाए बच्चों को। कोटा से जो बच्चे थे, जब कोरोना काल में योगी जी ने तो छुड़वाए थे, वो आया था मुलायम सिंह या वो सापा वाला आया था, कौन आया था छुड़ाने? चंदौसी में कमल खिल रहा है? बिल्कुल खिलेगा, खिलेगा कमल। योगी जी की सरकार बनेगी। हाथी मर के जाड़े में, साइकिल पे कबाड़े में, योगी आ गए अखाड़े में। एक बार कह दीजिए फिर। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल पे कबाड़े में, योगी जी आए अखाड़े में। योगी जी हैं, हम उनको लाएंगे जो राम को है, हम उनको लाएंगे। यूपी में जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऐसा है, जय भीम, जय संविधान। ऐसा है, अभी जो मैडम कह रही थी कि बच्चों का क्या था, मैं ठीक से सुन नहीं पाई। गोरखपुर का क्या? तुम बोलो, 2 लाइन बोले नहीं क्या? जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे। ठीक है, क्यों? पूरा सुन लीजिए ना, उनका ही सुनोगे, विपक्ष का नहीं सुनेंगे क्या? बहुत लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जो इस समय केंद्रीय मिनिस्टर है टेनी जी, उनके बेटे पर आरोप साबित हो गया, वो जेल कब जाएंगे? टेनी जी का इस्तीफा कब होगा? 25,000 का इनामी क्रिकेट जेल में ही है भैया। 25,000 का इनामी कहाँ जेल में है? बताइए ना, कहाँ जेल में है, कहाँ है? इस्तीफा कब हुआ, आपको जानकारी नहीं है? इस्तीफा मंत्री का मांग रहे हैं। सुन लीजिए, मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। कहाँ कानून व्यवस्था है? 25,000 का इनामी क्रिकेट खेलता है, कप्तान साहब उसको बिछाते हैं मैट। और खुशी दुबे जिस पर कोई मुकदमा नहीं है, वो जेल में है। आजम खान जेल में। ये कह रहे हैं कि आपके नेता ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन जो एसटीआई का काम है उन्हें करने दीजिए, इनका काम है आरोप लगाना, तो ये लगाते रहे। चलिए, आखिरी सवाल, चंदौसी में कमल खिल रहा है? बिल्कुल नहीं खिल रहा है। साइकिल दौड़ रही है बहुत अच्छी तरीके से। कैसे समीकरण बनेंगे? नहीं, समीकरण क्या है आप बताइए, समीकरण क्या है? एमएलए कैसे मिल रही है क्या? एमएलए कैसे बन जाएगा? अरे भाई, एक बताइए। अच्छा, आज दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जितने भी लोग हैं सारे कहने के लिए आप लोग इकट्ठा कर लीजिए। आप इतनी देर से आप लाइन ऑर्डर चिल्ला रहे हो, इन लोगों की हालत देखो जरा। कि हमारी तरफ के लोग मेरा सवाल सिर्फ ये है, चंदौसी में कैसे साइकिल चलेगी? ये कैसे से क्या? हर वर्ग के लोग समाजवादी को वोट देने के लिए आज की तारीख में तैयार है। हर वर्ग के लोग,
आपको कैसे लग रहा है कमल खिल जाएगा? जी, क्योंकि हमने काम किया है, हम काम के आधार पर ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम जीतेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे और पुनः इस सीट से भी माननीय मंत्री जी श्रीमती गुलाब देवी जी पुनः विधायक के रूप में। चलिए, आपने तमाम नेताओं के वादे और दावे सुन लिए। कौन बनेगा एमएलए चंदौसी से, बस इतना ही। अगले विधानसभा में आपसे मुलाकात होगी और जानेंगे कि आखिरकार उस विधानसभा में किस पार्टी का एमएलए बनेगा। जिस पार्टी के एमएलए ज्यादा बने वही तो लखनऊ में सत्ता पर हुकूमत करेगा। तो कौन बनेगा आपका एमएलए में, बस इतना ही। नमस्ते।